अदनान, तुम? आज मेरी दानिया से तलाक हो गई और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हमने बहुत बुरे दिन देखे, मगर अब अच्छे दिन साथ गुजारेंगे हम दोनों ज़मरुद, हमेशा एक दूसरे के साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अदनान को भूल जाओ, बल्कि जल्द किसी और से शादी कर लो। उसके दिल से निकल जाओ, उसे खुद से नफरत दिलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे तुम्हारे हर एक प्यारे को छीन लूंगा, समझी? नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। ज़मरुद, ये तुम इसलिए कर रही हो ना कि डॉक्टर ने कहा है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सुनो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अदनान, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी तुम कितनी खुश थी, मैंने तुम्हारी आंखों में खुशी देखी ज़मरुद। हमारी कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होगा अदनान। तुम मेरे बगैर अपनी जिंदगी शुरू करो। ज़मरुद, ज़मरुद, तुम मुझे जवाब दिए बगैर इस तरह से नहीं जा सकती। क्यों? कोई जवाब नहीं है। मैं मजीद कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है? यही मतलब है ना तुम्हारी इस बात का? यानी मैं तुम्हारे लिए गलत साबित हुआ? मैं अब घर जाना चाहती हूँ। ज़मरुद, मुझे जवाब दिए बगैर नहीं जाओगी। बताओ क्यों? तुम्हारे क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। ये होटल में होने वाले इवेंट की वीडियो है। अगर आप चाहें तो हम आपके क्लाइंट्स के लिए भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये तो वाकई बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया। आप वाकई पब्लिक रिलेशंस में बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, वो तो है। ओह, मैं तो भूल ही गया मेरी मीटिंग है। आपसे बात करके वक्त का एहसास ही नहीं रहा। क्या ये ठीक होगा कि हम इस तकरीब वाले मामले पर डिनर में अकेले बैठकर बात करें? हालांकि मैं आपका काफी वक्त ले रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो हमारी जॉब है। अच्छा ठीक है, फिर तय रहा, फिर मुलाकात होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। तुम और डांस, और कितना हैरान करोगे मुझे। तुम जब तक थक ना जाओ।
एक बात पूछूं? तुमने डांस कहाँ से सीखा? मेरे हवाले कर दो खुद को। मुझे खुशी है कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। इसे आपकी इस मेहरबानी के जवाब में बतौर शुक्रिया कबूल कीजिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सच में ये बहुत खूबसूरत है। मुझे खुशी है आपको पसंद आया। आपका शुक्रिया। ज़बरदस्त, बात सुनो मेरी। मुझे जवाब दिए बगैर तुम नहीं जाओगी। क्या तवक्को कर रहे हो मुझसे? क्या लगता है कि अगर तुमने तलाक ले ली है उससे तो मैं तुम्हें दोबारा गले लगा लूंगी? ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। मैं वाकई ये नहीं चाहती। ज़मरुद, देखो, मैं तुम्हारे दिल की आवाज सुन सकता हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे वैसे ही मोहब्बत से देख रही हैं जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी यही चाहती हो। फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? जिद छोड़ दो। तुम भी जिद छोड़ दो अपनी। बस 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 इसी जगह पे रुक दे। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। नहीं, बस मेरा घर यही करीब में है। पैदल जाऊंगी। मेरी फैमिली पुराने ख्यालात की है। ठीक है। तुम सुबह होटल आ रही हो ना? जी बिल्कुल। जॉब जो है। आज की रात बहुत अच्छी गुजरी। थैंक यू वेरी मच। असल में तो शुक्रिया आपका है। बहुत अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ। फिर मिलते हैं। गुड नाइट। हेलो जमील भाई, मैंने अभी अभी चिड़िया को उसके घर छोड़ा है। चिड़िया पिंजरे में है। आफरीन, ठीक है, तुम बिल्कुल इसी तरह जारी रखो और अगर कोई भी पेशरफ्त हो तो फौरन बताना मुझे। खुदा हाफिज। क्या कहा उसने? सब कुछ ठीक तो है ना भाई? भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीन करे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलें ठीक है, उस लड़के को उस लड़की के पीछे लगा दिया, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? हाँ, हम लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं पूछता।
लड़की मुझे पागल कर देगी, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आई है घर। या अल्लाह खैरियत रखना, कोई मुसीबत ना आ जाए बस। श्श। बेटी तुम इतनी देर कहाँ रह गई थी? मैं तो मर ही गई थी फिक्र में तुम्हारी। और ये क्या, तुमने पी रखी है क्या? मलिहा मुस्कुरा क्यों रही हो, बताओ मुझे। अम्मी होटल में मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। ये क्या बोले जा रही हो? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे मलिहा और जमरुद दोनों की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। जमरुद, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? अदनान ने तलाक ले ली है और उसने प्रपोज भी किया है। ये तो अच्छा है। तुमने क्या जवाब दिया? इनकार कर दिया मैंने। क्या बच्चे वाली बात की वजह से? बिल्कुल नहीं, शायद तुमने ही उसे इस बारे में बताया। जब उसने रिपोर्ट्स के बारे में पूछा तो मुझे बताना पड़ा, झूठ तो नहीं बोल सकती थी। हाँ, लेकिन मैं वैसे भी उससे ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों कबूल नहीं किया? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई रंजिश है? क्या कर रही हो तुम? हरगिज़ नहीं। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई इंसान अपने साथ ऐसा क्यों करेगा भला? क्योंकि यही सबके लिए बेहतर होगा। बेहतर होगा? तुम खुद को जबरदस्ती बदकिस्मती की तरफ धकेल रही हो और फिर रो भी रही हो। माफ करना, मगर तुम कहती हो कि तुम अदनान से मोहब्बत करती हो, और मेरा मानना है कि मोहब्बत बुज़दिल नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत करने वाले तो पहाड़ी के किनारे को देखकर भी कूद जाते हैं। याद है तुम्हें? तुम एक बार मेरे पास आई थी और बहुत रो रही थी। तुमने कहा था उन्होंने मेरा माजी मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं। याद है? और अब वही मुस्तकबिल अपने हाथों से बर्बाद कर रही हो जमरुद। जमरुद, 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 अपनी आंखें खोलो। ज़मरुद बेटी। रुस्तम अंकल, आप रुक जाए, मुझे करने दें। मेरा फोन वो बाहर बैग में है, प्लीज आप लेकर आ जाएंगे? हाँ ठीक है। आप जमरुद साहिबा को मेडिसिन बाकायदगी से दे रही हैं ना? सानिया बेटी ज़मरुद का बहुत ख्याल रखती है, खुदा इसे खुश रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई टेंशन वगैरह ना ले, पर ये मेरी सुनती ही नहीं। ये मेडिसिन इन्हें 2 दिन तक आप खिलाइएगा। ठीक है डॉक्टर। मैं चलता हूँ अब। शुक्रिया डॉक्टर। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ था मुझे? और क्या होगा, इतना दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने तूफानों का सामना किया है, लेकिन अदनान की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी।
तुम मौत के मुंह से वापस आई थी, मगर तुमने जीने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी थी। तुम दोनों पहले भी बहुत सी आजमाइशों का मुकाबला कर चुके हो। मैं तुम्हें एक बुरी बात बताऊं ज़मरुद, तुम्हारा जिस्म अब तक कमज़ोर है, तुम्हारी रिपोर्ट्स ठीक नहीं, तुम अभी भी संभली नहीं हो। देखो, अगर तुमने जीने का हौसला भी छोड़ दिया तो शायद तुम जिंदगी भी छोड़ बैठो। मुझे नहीं पता तुम्हारे दरमियान क्या मसला है, लेकिन एक बात का यकीन है, अगर तुम अदनान का हाथ थाम लो तो फिर कोई भी रुकावट ऐसी नहीं जो तुम दोनों मिलकर अबूर ना कर सको। मैं वो हर्बल टी लाई हूँ जो आप हमेशा पीती आई हैं। आज मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। अजमत साहिबा, जानती हूँ कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती, मगर मैंने आपसे वादा किया है और मैं उस वादे को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। हर मुमकिन? क्या तुम बिला शर्त कुछ भी करोगी? मैं खुशी खुशी आपकी तवक्कुआत से बढ़कर काम करूंगी, जब तक कि हम मिलकर काम करें। चलता हूँ अब मैं। मत जाओ। Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın? Mecnunum Leyla'mı buldum, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış? Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış?
Gözyaşımı maneyledin, aklım fikrim zayeyledin, perme perişan eyledin. Güzel bu nasıl sevdaymış. Gözyaşımı maneyledin, aklım fikrim zayeyledin, perme perişan eyledin. Güzel bu nasıl sevdaymış. Güzel bu nasıl sevdaymış. सिनान, सुबह बखैर। कसम से तोहा बड़ा लजीज नाश्ता बनाती है। सुबह सुबह तो काफी खुश लग रही हो। गुड मॉर्निंग। मैंने अभी तुम्हारा पूछा और पता चला कि तुम अब तक नहीं आई हो। कुछ हुआ है? बेटी, अपने मंगेतर को जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? हाँ, इनकी शादी का मामला भी वाज़ेह नहीं है। शायद अभी तक मंगनी की अंगूठियां भी नहीं पहनी ना। वो भी पहनेंगे दानिया, वो भी पहनेंगे, फिक्र ना करो, है ना अजमत साहिबा? हाँ जरूर पहनेंगे, बस सही वक्त आने पर। एक बात कहूँ, मलिहा और लतीफ की शादी होगी, जमरुद और अदनान भी शादी कर लेंगे और हंसी खुशी साथ रहेंगे। तुम अपना बताओ, तुम क्या करोगी? तालियां बजाओगी इनके लिए? तालियां ही बजाएगी शायद। सुबह बखैर आप सबको। सुबह बखैर मेरी जान। क्या आप सोई हुई शहजादी से शादी करेंगे? मुझे आज कुछ जरूरी काम है, बताया था ना। उसके बाद फिर लंच के लिए जाएंगे हम दोनों। ठीक है, बस ठीक है। तुमने अगर नाश्ता खत्म कर लिया है तो इधर आ जाओ। महविश बाजी के साथ खेलना चाहोगी? जी खेलूंगी बाबा। ओके मेरी बेटी। महविश, मैंने आप लोगों से क्या कहा था? कहा था जब तक साइकियाट्रिस्ट से बात ना हो जाए तलाक का जिक्र ईशा के सामने कोई नहीं करेगा। ये आप लोगों ने क्या किया? अदनान, हुरिया साहिबा इतनी पुरयकीन है कि तुम दोनों शादी कर लोगे कि ये खुद को रोक ही नहीं पाती। हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? शादी करेंगे इसीलिए यकीन है ना मुझे। बेटा कहूँ ना इससे कि शादी करोगे तुम। हाँ, अदनान साहब, क्या आप दरवाजे पर आ सकते हैं 1 मिनट के लिए? क्या हुआ दुआपा? खैरियत से जाओ। बाबा जिद कर रहा था कि मुझे अपने बाबा से मिलना है। क्या करती, इसीलिए यहाँ ले आई इसे।
ज़मरुद, तुम यहाँ कुछ हुआ है क्या? अदनान, कल रात मैंने बहुत सोचा। तुम्हारी शादी की पेशकश इसलिए ठुकराई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा लोग हमारे बीच फिर रुकावट बनेंगे और हमें फिर तकलीफ देंगे। मैंने सबसे बचने के लिए तुम्हें ठुकराया। बाद में मैंने सोचा कि अब और नहीं, हमें भी खुश रहने का पूरा हक है। अदनान दमीर खान, जो अच्छे दिन खो चुकी हूँ वो अब तुम्हारे साथ दोबारा जीना चाहती हूँ। मैं ये दिल से चाहती हूँ मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरे। तैयार हो? मतलब कि मैं ठीक समझ रहा हूँ, हम शादी करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। हम शादी करने वाले हैं। हम शादी करने वाले हैं। अल्लाह, शुक्र है तेरा, शुक्र है। अब जबकि तुमने हाँ कह दी है, मैं कभी भी तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा ज़मरुद। और अब मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। खुदा का शुक्र है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तूने आखिरकार इन मोहब्बत करने वालों को मिला दिया अल्लाह, और कोई इन्हें जुदा नहीं कर सका। शुक्र है तेरा। ये तो बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, ये वाकई फिल्म लग रहा है। क्या हुआ? शर्मा क्यों रही हो? तुम खुश हो ना? बहुत। आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता कीजिए, हमें अभी जरा कहीं और जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, जाओ। पता नहीं मैंने पूछा ही क्यों, अभी तो दोनों एक हुए हैं, खुशी से संभल नहीं रहे। देखो अब वो भला हम जैसे बूढ़ों के साथ वक्त क्यों गुजारेंगे। जाओ बेटा जाओ, खुश रहो। फातिह, बाबा की जान, मेरा शेर बेटा, कैसा है मेरा बेटा? कल जब हमारी बात हो रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? इसने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया, मगर जितनी जिद की इसने, तुम देखते तो हैरान रह जाते बिल्कुल। बाबा, क्या ये सोहा है? हाँ बाबा की जान, ये सोहा है। दादी इन्हें गंदी औरत कहती थी ना? फातिह, फातिह, बुरी बात बेटा, ये बदतमीजी होती है। चलो जल्दी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। फातिह, चलो बेटा माफी मांगो जल्दी। मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा इनसे। फातिह, फातिह बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जल्दी आओ नीचे। हामिद रहने दो, बच्चा है वो। हामिद, देखो वो छोटा बच्चा है, वो अपने बाप को याद करते हुए यहाँ आया और तुमने ये इस्तकबाल किया है उसका। जनान, एक लफ्ज और मत कहना, उससे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो तुम। बच्चों को छोड़ने वाले तो तुम हो, वो भी इस औरत की खातिर। जाना, कुछ भी ऐसा मत करना जिस पर मुझे बाद में पछताना हामिद पड़े। बस करो, बच्चा सुनेगा तो उसका दिल दुखेगा।
मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए, तुम्हारी नस्ल बढ़ाने वाला बेटा तो अंदर बैठा है, तुम्हें तो हम पर जरा तरस नहीं आता। बात सुनो मेरी, तुम अब भी इतनी ढिठाई से मुझसे बात कर रही हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से और मुझसे पूछे बगैर मत आना। तुम मुझे मेरे बच्चे से भी जुदा करोगे? हामिद ये ज्यादती है, बच्चे को सजा मत दे। इससे फिक्र है कि मेरे बच्चे की जिम्मेदारी न उठानी पड़ जाए। अगर मैं मर भी गई ना, तब भी अपना बच्चा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे पास में। जानान, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी हर बात में बुराई ही दिखेगी। हामिद, मैं अपना बेटा कभी नहीं छोड़ूंगी, ये जान लो तुम। जाना, ये तुमने शुरू किया था, अब चुकाने का वक्त है। बातें बेटा, अजमत साहिबा कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए तो सही, अपनी तकदीर से भागा नहीं जाता मेरी जान। अरे सच ही तो कह रही हूँ मैं, मुकद्दर से मुंह नहीं मोड़ सकती आप। जो होना था वो तो हो गया, आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया। इंशाल्लाह मेरी बेटी एक बार फिर इस हवेली में दुल्हन बनकर आएगी। इतनी जल्दी खुश मत हो हुरिया, समझी? वरना ये खुशी तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगी। क्यों ना हूँ मैं भला खुश? हाँ, अदनान साहब को देखा नहीं था, उन्होंने खुद ऐलान किया था इंशाल्लाह मेरी बेटी अपने घर में वापस आएगी। माशाल्लाह, ऐसे भी इस हवेली का आधा हिस्सा मेरा है। मेरी बेटी तो अपने घर में लौटेगी ही और मैं भी उसके साथ आऊंगी, देख लीजिएगा। तुम अभी तक मुझे समझ ही नहीं पाई हो हुरिया बेगम। मैंने अपने सगे बेटे को इस हवेली से निकाल दिया था, देखा नहीं था? तुम वाकई ये समझती हो कि मैं तुम्हारी उस मनहूस बेटी को इस घर में कदम रख ले दूं? मैं तुम दोनों माँ बेटी को इस घर से यूं बाहर निकालूंगी कि तुम्हारा रास्ता भी नहीं मिलेगा। भूल जाओ, तुम्हारी बेटी इस घर में कभी भी आएगी। हटो। अरे मैं तो बहुत ही डर गई। ऐसे अब ये बताएं कि आप क्या कर लेंगी, जबकि अदनान खुद ही ये सब कुछ चाहता है। क्या करूं मैं इनका? खुदा की पनाह है ऐसे लोगों से, तौबा है। अब फिर क्या सोचने लगी? तुम्हारी दादी का चेहरा देखा कुछ और ही कह रहा था। तुम दादी को जानती तो हो ज़मरुद, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा। सिर्फ वही नहीं है, दानिया भी मसले खड़े करेगी। क्या मालूम, शायद ईशा को भी अच्छा न लगे कि हम शादी करें। तुम ईशा से कितनी मोहब्बत करती हो मैं जानता हूँ, और ईशा भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे यकीन है कि वो तुमसे बहुत खुश होगी। अब तुम उदास मत हो, सबसे बड़ी रुकावट तो हमने पार कर ली है, दिल की बात मानकर। बाकी सब चीजें तो बहुत आसान है। अदनान, तुम जानते हो मैं बहुत थक गई हूँ सब्र करने से, चुप रहने से और हर बार गलत ठहराए जाने से। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मैं कोमे से होश में आने की बात नहीं कर रही हूँ। तुमसे दोबारा शादी करना मेरी दूसरी जिंदगी होगी। ज़मरुद, तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी तुम्हें ख्वाहिश। कोई भी हमारे बीच नहीं आएगा और ना ही हम किसी को आने देंगे। बस तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। घर वालों को मैं संभाल लूंगा। मसला सिर्फ तुम्हारे घर वालों का नहीं है, तो फिर किसका है? बाबा का है। वो तलाक का सुनकर पहले ही बहुत नाराज थे, शादी का सुनकर पता नहीं क्या कहे। तो चलो फिर चलकर उनसे बात कर लेते हैं इस बारे में। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, चलो आओ। बाबा ने गुस्सा होकर अगर इनकार कर दिया तो भागकर शादी कर लेंगे और क्या। अदनान, इतना क्यों घबरा रही हो? देखना, वो खुद देख लेंगे कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और वो खुद मान जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुस्तम बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
मैंने चाय रखी थी, जाकर देख लो। आओ बैठो। रुस्तम बाबा, मुझे मालूम है ज़मरुद आपके लिए कितनी कीमती है, और एक बाप होने के नाते मैं इस बात को समझ सकता हूं। मुझे अपनी बेटी हासिल करने के लिए तलाक के मरहले से गुजरना पड़ा। मैं सब कुछ जानता हूं। वो जुदाई हम दोनों के लिए बहुत भारी थी, बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन अब मेरे और ज़मरुद के लिए कोई रुकावट नहीं। मैं तलाक ले चुका हूं। अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं और ज़मरुद दोबारा शादी करना चाहते हैं। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। हेलो। तुम लेट हो गई? हाँ, बस थोड़ी सी। हालांकि तुम्हें तैयार होने में वक्त नहीं लगता होगा। कॉफी पीने के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है। ठीक। 1 मिनट। चले? मैं मर जाऊंगा लेकिन इस शादी में शामिल नहीं होगा। तुम्हें दामाद नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं। बाबा इतनी जल्दी फैसला मत करे, उसकी बात तो सुन ले। बेटी, अगर तुम इस आदमी को माफ कर दो और कहो कि तुम अभी भी इससे दोबारा शादी करना चाहती हो, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं उस हवेली में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। बाबा ऐसा तो मत कहे, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? बेटी, तुम मेरा खून हो आखिर, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन अगर तुम फिर भी इससे मोहब्बत की वजह से तकलीफ में पड़ो, तो तुम्हारे बाप का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला। रुस्तम बाबा, देखिए आप नाइंसाफी कर रहे हैं मुझसे और अपनी बेटी से। मैं तुम पर एक जिंदगी का मकरूज हूँ, और वो कर्ज मेरी जिंदगी होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी भी बेटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो तुम समझोगे। अगर ये लड़की तुमसे शादी करेगी तो फिर तकलीफ उठाएगी, और मैं इसे दोबारा आग में कूदने के लिए नहीं कह सकता हूँ। ज़मरुद, तुम्हारे बाबा नाराज हैं और कोई बात नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन गुस्से में है, और मुझे उम्मीद है वो हमारी बात को समझेंगे। अदनान, वो मान जाएंगे ना? मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? मुझे फिक्र होने लगी थी कि तुम नहीं आओगी। ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा काम था। तो तुम मुझे भूली नहीं हो। मैं सवालात कर रहा हूँ, लेकिन तुम नाराज नहीं हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ बातें जल्दी तय कर लूं। वैसे तुम जानती हो कि मैं यहाँ शिफ्ट होने का फैसला कर चुका हूँ, तो मुझे कुछ एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया, मैं रख देती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं क्या कह रहा था, मैंने यहाँ शिफ्ट होने का फैसला किया है, तो कुछ सवालात हैं जो तुमसे करना चाहता हूँ। जरूर कीजिए। यहाँ किस हवेली से सनसेट सबसे खूबसूरत दिखाई देता है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं वो हवेली खरीदना चाहता हूँ। मैं हर शाम बस अपनी पसंदीदा औरत के साथ सनसेट एंजॉय करना चाहता हूँ। आपके लिए मालूम करती हूँ। मलिहा, मैं सीधी बात करूंगा। मैं तुम्हें बेहतर तौर पर जानना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ आपसे। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, मेरे लिए भी ये मुश्किल है, मगर क्या करूं? जिस दिन से तुम्हें देखा है बस तुम्हारी ही सोचों में हूं। देखो,
ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने तुम्हारे बारे में तहकीक भी की है। तुम्हारा खानदान अच्छा है, उन्होंने तुम्हें अच्छे तरीके से पाला है, जो वाज़ेह है, और तुम इस उम्र में बहुत आला मकाम पर हो। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। मैं अचानक जवाब कैसे दे सकती हूँ? कुछ ना कहो, हम आज रात खाने पर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अगर तुम्हें भी ठीक लगे, जाहिर है। शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। ठीक है, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। मैं चलता हूँ। इसका क्या मतलब? कॉफी के लिए? लेकिन कॉफी के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। बाकी वेटर की टिप होगी। मैं आज रात खाने पर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मिलते हैं। सबको मेरा सलाम हो। बाज घर वापस आ गया है। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया फुरकान। आपका सफर कैसा रहा भाई? अरे कौन सा सफर फुरकान? कैसरी से यहाँ तक सिर्फ 1 घंटा लगता है। मुझे बताओ यहाँ मेरे बगैर कैसा था और ये जगह मेरे बगैर कैसी रही? क्या हुआ मेरी गैर मौजूदगी में? सब कुछ ठीक है भाई, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है माशाल्लाह से। फुरकान, तुम समझते हो कि सब कुछ ठीक है, मगर न्याजी ने तो सब कुछ बुलबुल की तरह बताया। कहता है सब ठीक है। हाय हाय। अम्मी, क्या अम्मी यहाँ आई थी? नहीं, वो नहीं आई है। अगर आप कहें तो मैं जाकर उन्हें ले आऊं। अरे ऐसा मत करना, रुक जाओ। मैं नहीं चाहता, मगर ये खामोशी भी अच्छी अलामत नहीं है अम्मी जान।